सो गाइस, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में अपनी कॉमर्स की डिग्री कर रहा था ना, तभी मैंने समझ लिया था कि अगर जिंदगी में वेल्थ बनाना ना, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल था जिससे आपका वेल्थ बन जाएगा। लेकिन तब यूट्यूब इतना था नहीं और ज्यादा सीखने मिलता नहीं था, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज मिलती थी। लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम थी कि स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कैसे करें, और आज भी मुझको ये प्रॉब्लम रिलेवेंट लगती है दोस्तों, कि हमने जान तो लिया स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे होता है, कैसे इसमें लोग पैसे बनाते हैं। हम एज एन बिगिनर जो शुरुआती ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, वो अपना शुरुआत कैसे करेगा इस। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो किसी भी शुरुआती इन्वेस्टर के लिए बहुत सारा पैसा बना के देंगे, प्लस उनका एक अच्छा रोड मैप स्टार्ट हो जाएगा। आज मेरा यही टॉपिक है गाइस, टॉप 3 स्टॉक जो मैं आपको बताऊंगा बिगिनर के लिए 2025 में, जिससे आपके पैसे बनेंगे गाइस। और ये वीडियो लास्ट तक तो जरूर देखना गाइस, लास्ट वाले टाइम में आपके लिए एक बोनस स्टॉक भी मैं बताऊंगा जिससे आपके बहुत पैसे बनेंगे। देखो गाइस, वैसे भी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ताकि एज अ बिगिनर आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सके गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरी नज़र में जो पहला स्टॉक है ना, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हिंदुस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड बैंक है गाइस, और ये आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, और ये बिगिनर के लिए तो बेस्ट स्टॉक है गाइस। तो एचडीएफसी बैंक हमें क्यों लेना चाहिए? तो इसके 3 कारण हैं जो हमें एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए। पहला है स्टेबल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। एचडीएफसी बैंक पिछले कई सालों से स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम उसमें कभी नहीं हुई, और उसका परफॉर्मेंस हमेशा स्ट्रॉन्ग है, और एचडीएफसी बैंक ने हमेशा ही प्रॉफिट किया है, और एचडीएफसी बैंक इंडिया की टॉप कंपनी में से एक है गाइस। तो दूसरा, एचडीएफसी बैंक आप और मेरे जैसे लोगों को डिविडेंड भी देता है उसके स्टॉक के ऊपर, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हर बार प्रॉफिट बनाता है। तीसरा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में सबसे कम रिस्क है। रिस्क कम होने के साथ साथ एचडीएफसी बैंक कंसिस्टेंसी रिटर्न भी देता है, रेगुलर रिटर्न देता है, और रिस्क एकदम कम है। अगर आपने एचडीएफसी बैंक में 5 साल पहले अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होता ना, उस पर्टिकुलर 1 लाख की वैल्यू आज हो जाती 3 लाख रुपए। आप समझ रहे हो कि एचडीएफसी बैंक कितना स्टेबल और कितना अच्छा है। दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। आपको तो पता है कि टाटा के ऊपर आज भी हमारे जैसे इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेसमैन कितना भरोसा करता है। टाटा का दूसरा नाम है ट्रस्ट गाइस, और टाटा कंज्यूमर चाय से लेके मसालों तक हर प्रोडक्ट बनाता है गाइस। अगर वो प्रोडक्ट आपके घर में है, विच मीन्स आप जैसे लाखों घर में टाटा के प्रोडक्ट है, और विच मीन्स आने वाले टाइम में टाटा अच्छा परफॉर्म करेगा। और आपको तो पता है दोस्तों, टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी सेक्टर में है, और एफएमसीजी सेक्टर कोविड के टाइम पे भी खराब परफॉर्म नहीं किया था। पहला, टाटा कंज्यूमर दोस्तों, उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ही बड़ा है, आपको पता है टाटा ट्रस्ट के लिए माना जाता है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ स्टॉक है दोस्तों। आपको पता है कि एफएमजीसी में बिजनेस करता है, एफएमजीसी रेगुलर ग्रोथ कर रहा है, इंडियन का एफएमजीसी मार्केट भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तीसरा, जैसा मैंने कहा, एफएमजीसी सेक्टर है, एफएमजीसी सेक्टर इंडिया में आने वाले टाइम में और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको स्टार्ट करनी है, तो आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं गाइस। तीसरा है इन्फोसिस गाइस। इन्फोसिस ऐसा कंपनी है जो आईटी के सेक्टर में किंग माना जाता है, और आपको पता है कि एआई कैसे दुनिया बदल रहा है, और एआई आईटी से ही शुरुआत होता है गाइस। तो आने वाले टाइम में इन्फोसिस जैसी कंपनियों का भी ग्रोथ बढ़ेगा। और हमें इन्फोसिस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसके 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला, इन्फोसिस का जो प्रेजेंस है ना, वो ग्लोबल प्रेजेंस है उसका, पूरी दुनिया में बिजनेस करता है, स्पेशली यूएस में तो सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। और दूसरा, स्ट्रॉन्ग शेयर है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी में लिस्टेड है, मतलब सेफेस्ट शेयर है दोस्तों। कंपनी की वैल्यू इंडिया के टॉप 50 कंपनी में है। तीसरा, इन्फोसिस भी डिविडेंड देता है गाइस। आप और मेरे जैसे शुरुआती और छोटे इन्वेस्टरों के लिए डिविडेंड काफी वैल्यूएबल होता है, तो आप इन्फोसिस को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं गाइस। अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो इंडिया की, और इन्फोसिस जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो इंडिया का जो डिजिटल ग्रोथ है ना, उसका भी फायदा आपको मिल जाएगा, और इंडिया के डिजिटल ग्रोथ में आपका भी योगदान होगा, और आप उसके बेनिफिशियरी भी होंगे। चलो अब हम बात करते हैं आपके बोनस टिप्स के बारे में, जैसा है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। सो गाइस, ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए 3 ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी है, जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। पहला है ब्रांड स्टॉक होना चाहिए। जो भी मैंने आपको 3 स्टॉक बताए ना, उसके ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। दूसरा है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं होना चाहिए। इन सभी कंपनियों को भी कर्जा बहुत ही ज्यादा कम है या नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और तीसरा, ये कंपनियां हर साल प्रॉफिट कमाती है गाइस। तो आपको क्या क्या देना है, ब्रांड वैल्यू देखना है, कंपनी का कर्जा नहीं देखना है, और तीसरा प्रॉफिट देखना है। अगर ये बेसिक 3 चीजें भी अगर आपको मिलती है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ माना जाता है गाइस। अगर आपको ये सब चीजें जाननी है, तो ऐसे काफी इंटरनेट पे टूल मिल जाएंगे, जैसे टिकट टेप हो गया, मनी कंट्रोल हो गया। इन सभी चीजों का डेटा आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाता है गाइस। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं भी ये सही डेटा देख के एनालाइज करता हूँ स्टॉक। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस कमेंट करके बताओ इन तीनों में से सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है, और आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा।